प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 की एक यूनिट जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एलिन। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो टॉपिक है, उसको ध्यान से समझें ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। जैसे हमारी यूनिट का नाम मैंने क्या बताया कि हेलो एल्केन और हेलो एलिन। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन। हेलो एल्केन होते क्या है? हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। और एल्केन तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। एल्केन होते क्या है, मैं इसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। हेलोजन प्लस में एल्केन। हेलोजन का शॉर्ट फॉर्म होती है हेलो, और एल्केन तो एल्केन है, हेलो एल्केन। और जो सेकंड है वो है आपका हेलो प्लस में एरीन। हेलो का मतलब आपने पता चल गया होगा, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और एरीन्स का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक, जिसके अंदर हम इनको पढ़ेंगे। मैं इसका सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूं कि हेलोजन के अंदर होता क्या है। हेलोजन को हम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर होता क्या है? एक तो फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, आयोडीन होती है। हेलोजन के अंदर क्या होता है? फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है और आयोडीन होती है। तो इसके अंदर भी हम क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स के अंदर क्या है? हमें बता दिया कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। जब ये चीजें एल्केन के साथ या बेंजीन के साथ, एरोमेटिक मींस है बेंजीन के साथ, किसके साथ है? बेंजीन के साथ ऐड हो जाते हैं तो आपके बनते क्या है? बेंजीन के साथ यदि आपके हेलोजन ग्रुप जुड़ते हैं तो आपका बनता है हेलो एलिन। यदि हेलोजन ग्रुप आपके एल्केन्स के साथ ऐड होते हैं तो आपके बनते हैं हेलो एल्केन। इस यूनिट के अंदर सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके हेलोजन ग्रुप्स जुड़ते हैं तो आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि हमारे पास एल्केन है, एल्केन का हम हेलोजिनेशन करते हैं, क्या करते हैं? हेलोजिनेशन करते हैं, तो आपका बनता है एल्काइल हैलाइड। क्या बनता है आपका? एल्काइल हैलाइड। तो एल्केन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिख दिया RH, और इसके अंदर जब हम हेलोजन को मिलाते हैं, मान लो हमने मिला दिया H2, क्या मिला दिया? H2। इसके अंदर हेलोजन ग्रुप हैं आपके दो, और जब ये आपस में ऐड होते हैं तो आपका बनता क्या है? RH, और बनता क्या है? HX। बनता क्या है? HX। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H को रिप्लेस कर दो और X को यहाँ पर क्या कर दो? ऐड कर दो। तो इससे आपका क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड। क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट और कुछ देखते हैं, जैसे क्या बनता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन होता क्या है? एल्केन का फार्मूला होता है CN2N+2, CnH2N+2, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? यदि आप N की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 कितने भी आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपके कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसमें क्या होता है? यदि हम यहाँ पर N की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? 1, और H1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, और ये आपका 2, तो यहाँ पर बन गया C1H4, C1H4। तो इसके अंदर क्या होगा? जो कार्बन आपके पास एक होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? मिथ। क्या लिखते हैं? मिथ। और सिंगल बॉन्ड के फॉर्मूले हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? उसके नाम का A लिखते हैं, और दोनों को मिलाने से बनता है आपका मीथेन। क्या बनता है? मीथेन। तो आपका मीथेन है, इथेन है, या तो आपको बनाना आते होंगे जो +1 क्लास में आपने सीखे हैं। एक कार्बन है तो मीथेन बनता है, 2 कार्बन है तो इथेन बनता है। ये तो आपने सभी ने 11th क्लास में पढ़े कि एल्केन बनते कैसे हैं। जैसे मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं तो मैं देखो कैसे बताता हूं आपको। एल्केन के अंदर आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको इसकी काउंटिंग का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटिंग का पता। जैसे मैंने बताया था कि कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 4 5 6 7 8, कार्बन 9 10 11 और 12। कार्बन 1 होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? मिथ। और 2 होते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? इथ। 3 है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्रो। 4 है तो उसके लिए क्या? गुट। 5 है तो हम क्या लगाते हैं? पेंट। 6 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हेक्स।
और 7 है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं हैव, और 8 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं ऑट, 9 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं नॉन, 10 है तो क्या लगाते हैं डेक, 11 है तो अन डेक, और 12 है तो डू डेक। ये आपको हमेशा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने से पहले आपको एक काउंटिंग आनी चाहिए। आप इसको ध्यान से देखें और पहले इसको लिखें। ओहो ये तो बंद क्यों कर दी है।